हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो अभी जैसे क्या है कि जो हम पॉलिटी में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको हम अगर इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है, ये बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है तो ये जैसे ये है टॉपिक, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या जो है फैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो क्या होता है ना कि स्टेट एंड एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी राज्य और राज्य के जो तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो राज्य होता है ये कैसी संरचना होती है, ठीक है। तो जो राज्य होता है यहाँ हमने नोट डाउन कर रखा है कि जो राज्य है वो कैसी संरचना है, तो अमूर्त संरचना है, ठीक है। कैसी संरचना है तो इस बात का याद रखिए कि जो राज्य होती है वो अमूर्त संरचना होती है, ठीक है। और जो राज्य शब्द की परिभाषा जो है ये कहाँ कहाँ दी गई है, तो राज्य शब्द की जो परिभाषा है ये देखिए जो भाग 3 है, ठीक है ना। भाग 3 के आर्टिकल 12 में दी गई है, ठीक है। जो राज्य शब्द है, जो राज्य शब्द की परिभाषा किसमें दी गई है तो भाग 3 के आर्टिकल 12 में दी गई है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये भी जान लीजिए कि जो राज्य शब्द की परिभाषा एक और कहाँ दिया गया, जो भाग 6 है ना, यानी पार्ट 6 में आर्टिकल 156 में दी गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने नोट डाउन कर रखा है, देखिए पार्ट 6 एंड आर्टिकल 156 में किसकी परिभाषा दी गई है तो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अब जो राज्य के तत्व जो होते हैं ना, यानी राज्य के तत्वों की संख्या कितनी होती है, अगर ये आपसे पूछता है तो राज्य के तत्वों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अब वो कौन कौन से 4 तत्व हैं, जो 4 संख्या है तत्वों की वो कौन कौन सी है, तो वो ये हम देखते हैं। ये है आपकी, पहला हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा जनसंख्या, एंड थर्ड नंबर पे हो जाएगा सरकार, एंड फोर्थ नंबर पे हो जाएगा संप्रभुता, ठीक है। तो जो भौगोलिक क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, जनसंख्या को पॉपुलेशन, एंड सरकार को तो आप जानते हैं कि वो बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। अब संप्रभुता को क्या बोलते हैं, तो पहली बात तो संप्रभुता होता क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी हम मतलब निर्णय लेते हैं, यानी कोई भी फैसला लेते हैं, ठीक है, तो उसके जो क्या होता है फ्रीली मतलब होना, जो मतलब किसी भी अगर कोई भी टॉपिक चल रहा है, फिर कोई भी आप मैटर डिस्कस कर रहे हैं तो उस मैटर से रिलेटेड जो भी आप निर्णय लेंगे ना, जो फ्री मतलब पूरा टोटली स्वतंत्र हो कर लेना, ठीक है। कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना ही क्या कहलाता है, संप्रभुता कहलाता है, ठीक है। कोई भी फैसला अगर हम ले रहे हैं तो उसके लिए जो हम फ्री होकर मतलब वो स्वतंत्र होना ही क्या कहलाता है, संप्रभुता कहलाता है, ठीक है। अब भारत का जो होता है क्या है, भारत का संवैधानिक विकास जो है वो कैसे कैसे हुआ है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे क्या है ना कि जो भारत का संवैधानिक विकास में पहला जो है संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो इतना याद है कि संविधान जो है ना सब कुछ हमारे देश का सबसे नींव है, ठीक है। संविधान के बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो संविधान पहले तो ये देखिए कि संविधान जो है किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो जो संविधान होता है ना वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब कौन कौन से वो 2 शब्द हैं, तो पहला शब्द आपका हो जाएगा सम, एंड दूसरा शब्द जो हो जाएगा वो विधान हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। सम और विधान का अलग अलग अर्थ होता है। सम का होता है समान, ठीक है, सम का अर्थ होता है समान, और विधान का अर्थ होता है कानून, ठीक है, यानी समान कानून। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि संविधान की अगर परिभाषा आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा कि सभी के लिए समान कानून संविधान कहलाता है। यानी कोई भी है, अगर कोई भी है उसके लिए क्या होगा कि समान कानून, यानी सब अगर 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों के बीच में सभी के लिए एक ही समान कानून ही क्या कहलाएगा, संविधान कहलाएगा। यानी सभी के लिए संविधान का जो होता है, संविधान जो होता है यानी समान कानून ही जो क्या होगा, संविधान कहलाएगा। यानी सबके लिए समान कानून समान कानून होगा, ठीक है। और क्या होता है, जो संविधान होता है ना, संविधान एक कैसा दस्तावेज है, तो जो संविधान है वो क्या है, एक वैधानिक दस्तावेज है। जिसके अनुसार क्या होता है, तो ये याद रखिए कि जिसके अनुसार, यानी संविधान का जो क्या है एक वैधानिक दस्तावेज है। यानी इसी वैधानिक दस्तावेज के अंतर्गत क्या होता है कि उस देश की जनता शासित होती है। यानी जो क्या है कि संविधान इसी संविधान के अंतर्गत ही सारी क्रियाकलाप किए जाते हैं। यानी इस देश के, यानी जिस भी देश का संविधान है उस देश के जो भी जनता है ना शासित होती है, यानी हर चीज़ उस संविधान के अकॉर्डिंग ही की जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि जो संविधान है वो कैसा दस्तावेज है। पहले बात तो वहाँ संविधान अगर ये पूछेगा कि दस्तावेज कैसा है तो वैधानिक दस्तावेज है। अब उसी दस्तावेज में ये पूछ देगा कि लिखित है या अलिखित है। तो देखिए पहली बात तो संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज है, किसका, तो भारत का, ठीक है। जिसके अनुसार क्या होता है, जिसके अनुरूप देश अपनी नीतियाँ संचालित करता है। जो देश होता है ना उसकी जितनी भी सारी नीतियाँ होती हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसी के हिसाब से क्या करता है तो संचालित करता है, ठीक है।